ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। और जैसा कि आपको पता है, लास्ट क्लास में हमने अपना जो फर्स्ट चैप्टर था जिसका नाम था वास्तविक संख्याएं, या जिसको हम रियल नंबर्स भी बोलते हैं, उसको हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था। ठीक है। अब आज की क्लास से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने सेकंड चैप्टर को, जिसका नाम है बहुपद या पॉलिनोमियल, जिसको हम कहते हैं। ओके, तो नया चैप्टर हमारा स्टार्ट हो रहा है, तो मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि आप सभी बच्चे नोट्स जरूर बनाना। ठीक है। जो भी चीज आपको पढ़ाई जा रही है उसके नोट्स जरूर बनाना, जिससे आप उसको बाद में भी पढ़ सको। अगर फर्स्ट चैप्टर में किसी ने नहीं बनाए हैं तो अब सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, आज से उनको बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो शुरू कर लेते हैं अपने इस चैप्टर को। सबसे पहला टॉपिक है हमारा अचर और चर क्या होते हैं, जिनको हम कांस्टेंट और वेरिएबल भी कहते हैं। तो आप में से क्या कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है कि क्या होते हैं अचर या चर, क्या होते हैं? अचर और चर क्या होते हैं? कोई भी स्टूडेंट बताएगा? हाँ जी। कोई भी स्टूडेंट माइक ऑन करके बताना चाहेगा कि अचर या चर क्या होते हैं? नहीं पता किसी को भी? चलो तो मैं बता देता हूँ। अचर इज रियल नंबर। ओके। ओके मनीष। और चर क्या है? सही बोला है आपने, अचर इज रियल नंबर। और चर क्या होते हैं? देखो, अचर और चर से क्या मतलब है? अचर क्या होता है? जो कभी ना बदले। जो कभी ना बदले, वो अचर है। ठीक है। यस, वेरी गुड मनीष। जैसे मैंने लिखा 1, मैंने लिखा 2, मैंने लिखा -5, मैंने लिखा 2/5, मैंने लिखा √5। आप देखो, मैंने यहाँ पर बहुत सारी संख्याओं को लिखा है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ये क्या है, आप क्या बोलोगे? 1 है सर। आपके किसी फ्रेंड से पूछूं, वो क्या बोलेगा? 1 है। आपके कोई पड़ोस में है, पड़ोसी से पूछूं, वो बोलेगा 1 है। ठीक है। तो जिससे भी आप पूछोगे, किसी और कंट्री में जाके पूछ लो, इसको वो 1 ही पढ़ेंगे, इसको 2 ही पढ़ेंगे। मतलब पूरी दुनिया इसको 1 ही पढ़ती है, कभी चेंज नहीं होता। पूरी दुनिया इसको 2 ही पढ़ेगी, 2 ही पढ़ेगी, ये चेंज नहीं है करेगा। ठीक है। -5, 2/5, √5। तो ये जो हमारी संख्याएं कभी बदलती नहीं है ना। ये दूसरे शब्दों में कह दो, जिसका मान स्थिर हो, जिसका मान स्थिर हो, कांस्टेंट, जो कभी ना बदले, वो क्या होते हैं? अचर होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। ये बात सभी को क्लियर हुई? तो जितनी भी हमारी संख्याएं होती हैं, जितनी भी हमारी गणित में संख्याएं हैं, वो सभी क्या हैं? हमारे अचर हैं। वो सभी क्या हैं? हमारे अचर होते हैं। ये बात सभी को क्लियर हुई? यस और नो? जितनी भी हमारी गणित में, मैथमेटिक्स में जितनी भी हमने नंबर्स को पढ़ा है, अभी तक हमने बहुत सारे नंबर्स पढ़े हैं। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, है ना, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक, ये सब क्या होते हैं? अचर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि भाई ये कभी बदलते नहीं। अगर ये √5 है तो इसको मैं भी √5 पढ़ूंगा, आप सब भी इसको √5 ही पढ़ोगे। ऐसा तो है नहीं कोई इसको √5 को बदल के कुछ और पढ़ देगा। ये जो है वही रहेगा। ठीक है। ये बात सभी को क्लियर हुई? अचर क्या होता है? जो कभी ना बदले। और गणित के जितनी भी संख्याएं हैं, मैथ्स में जितने भी नंबर्स हैं, वो हमारे क्या होते हैं? अचर होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। ये चीज क्लियर? यस और नो? जल्दी सभी बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करके बताओ। अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दो। ठीक है। और इसके विपरीत चर क्या होता है? जो बदलता रहे। चर क्या होता है? जिसका मान बदलता रहे, जिसका मान स्थिर ना हो, जिसका मान बदलता रहे, या जिसका मान स्थिर ना हो, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है हमारा चर, जिसको हम इंग्लिश में वेरिएबल भी बोलते हैं। जैसे मैं कहूं एक्स। आपने बहुत सारे क्वेश्चंस किए होंगे, आपने देखा होगा किसी क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू 5 आ रही है, कभी एक्स की वैल्यू 0 आ रही है, कभी एक्स की वैल्यू 2 आ रही है, कभी एक्स की वैल्यू -3 आ रही है। तो आप यहां से साफ देख पा रहे हो, ये एक्स बार बार बदल रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। जैसा क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग एक्स की वैल्यू आ रही है ना, या फिर वाई, जेड,
तो ये इन सब के जो मान आते हैं, इन सब की जो वैल्यूज आती है वो किसके अकॉर्डिंग आती है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आती है। जैसा हमारा क्वेश्चन उसी के अकॉर्डिंग इनकी वैल्यूज हम निकालते हैं, किनकी? एक्स, वाई और जेड। तो इंग्लिश के जितने भी अल्फाबेट्स हैं, इंग्लिश के जितने भी अल्फाबेट्स हैं, ए से लेकर जेड तक, है ना, ए टू जेड, जितने भी अल्फाबेट्स हैं, इनको हम किस श्रेणी में रखते हैं? चर की श्रेणी में रखते हैं, वेरिएबल में रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि इनकी वैल्यू बदलती रहती है ना। मैं एक्स को ही अगर मैं ले लूं तो भाई एक्स की वैल्यू आपने देखी होगी, किसी क्वेश्चन में एक्स कुछ आ रहा है ना, अगले क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू चेंज हो जाती है, फिर हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे उसमें एक्स की वैल्यू कुछ और आती है, चौथा क्वेश्चन किया उसमें एक्स की वैल्यू कुछ और आ रही है, तो ये बदलते रहते हैं बार बार। तो ये बात सभी को क्लियर हुई? अचर और चर क्या होते हैं बताओ जल्दी से। जिसका मान बदलता है वो, हाँ, यस, आप भी, ठीक है। बताओ, ये सभी को क्लियर हुआ? कांस्टेंट और अचर क्या होता है? जो कभी ना बदले, जितनी भी हमारी गणित की संख्याएं हैं वो सब अचर होती हैं। क्यों? क्योंकि ये कभी बदलेगी नहीं। टू को मैं भी टू ही पढ़ूंगा, आप लोग भी टू पढ़ोगे, आपके फ्रेंड्स भी टू पढ़ेंगे, ठीक है, आपके पड़ोसी भी इसको टू ही बोलेंगे, किसी से भी पूछ लो इसको टू ही बोलेगा, ये कभी बदलेगा नहीं। इसलिए सारे जो नंबर्स हैं, सारी जो संख्याएं हैं वो अचर हैं, ठीक है। और चर क्या होता है? जो बदलता रहे, जैसे एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, डी, है ना। क्वेश्चन में एक्स की, किसी एक क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू कुछ और आ रही है, अगले क्वेश्चन में कुछ और आ रही है, उससे अगले क्वेश्चन में कुछ और आ रही है, उससे अगले क्वेश्चन में कुछ और आ रही है, तो ये बदलते रहते हैं, ठीक है। तो जितने भी इंग्लिश वाले अल्फाबेट हैं, जितने भी इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। और जितने भी हमारी संख्याएं हैं इनको हम क्या बोलते हैं? अचर बोलते हैं, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन। तो जल्दी से बताओ ये सब क्या है, अचर या चर? सभी लोग बताइए, अचर हैं ये या चर हैं? बताइए, ये सब अचर हैं या चर हैं? बताओ। सर चर्बिया। अच्छा, इसमें दोनों मिक्स है, अच्छा, रुको, इन तीनों को बताओ, मैंने नीचे वाले देखे, इन तीनों को देखो, ये तीनों क्या है, अचर या चर? सर चार। ऊपर वाले बताने तीन, ऊपर अच्छा। वाले तीनों क्या है? अचर हैं, वेरी गुड, ठीक है। -6, 0 और √6, ये क्या है? संख्याएं हैं, ये क्या है? संख्याएं हैं। और जितनी भी हमारी संख्याएं हैं वो क्या होती हैं? वो अचर होती हैं। अचर क्यों होती है? क्योंकि ये बदलती नहीं कभी भी, है ना। अगर मैं आपसे कहूँ ये क्या है, तो आप इसको -6 बोलोगे, या हिंदी में -6 बोल दोगे। मैं भी इसको क्या बोलूंगा? -6 या -6 ही बोलूंगा। आप किसी और से पूछोगे वो भी इसको -6 और -6 ही बोलेंगे, है ना। तो ऐसा तो है नहीं इसको कोई -7 पढ़ के बोल देगा, इसको कोई -7 तो बोलेगा नहीं, ये कभी बदलेगा नहीं, सबके लिए ये -6 ही है। तो जो चीज नहीं बदलती वो अचर है, तो ये तीनों क्या है? अचर, ठीक है। ऐसे ही 0 भी अचर है, √6 भी अचर है। और ये नीचे वाले जो चार हैं ये क्या है? वेरिएबल, ओके। ये क्या होंगे? हमारे चर होंगे। ये चर क्यों होंगे? क्योंकि ये बदलते रहते हैं। बदलते कैसे हैं भाई? एक्स का मान किसी क्वेश्चन में कुछ और आता है, एक्स का जो मान है आपने बहुत सारे क्वेश्चंस किए होंगे, किसी क्वेश्चन में एक्स का मान 5 आता है, किसी में कुछ आ रहा है, किसी में माइनस में आ रहा है, -3, किसी में कुछ, मतलब कुछ भी आया जाता है। वो डिपेंड करता है मेरा क्वेश्चन क्या है ना। जो मेरा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग एक्स की वैल्यू आती है, तो ये बदलती रहती है। एक्स किसी क्वेश्चन में कुछ और, किसी में कुछ और, किसी में कुछ और, तो जो चीज बदलती रहती है वो क्या है? वो चर है। तो ये सब क्या है? चर है। तो अंग्रेजी के, इंग्लिश के जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं वो सब चर होते हैं, ठीक है। संख्याएं अचर होती हैं और अल्फाबेट्स चर होते हैं। बताओ, ये बात आप सभी को समझ में आ गई है? तो वाई टाइप कर दो, किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लो, ठीक है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बना लो कि गणित की सभी संख्याएं अचर की श्रेणी में आती हैं। और अचर क्या होता है? जिसका मान स्थिर होता है। स्थिर मतलब जो बदलता ना रहे, जो कभी बदले ना, रुका हुआ, ठीक है, वो क्या होता है? अचर होता है। और गणित की जितनी भी संख्याएं हैं सब अचर की श्रेणी में आती है, ठीक है। नोट्स अपने बनाते रहना, नोट डाउन करते रहना। चलो नेक्स्ट। और ये सब क्या है मेरे? ये सब चर हैं, ठीक है। तो एक चर को दर्शाने के लिए हम कोई भी अक्षर, NLMP, XYZ इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो अंग्रेजी के जो अक्षर होते हैं वो हमारे किस में आते हैं? वो हमारे चर में आते हैं। और चर होता क्या है? जिसका मान स्थिर नहीं होता, यानी जो रुका ना हो, जो बदलता रहे। स्थिर नहीं होने का मतलब है जो रुकता नहीं है, जो बदलता रहे, ठीक है। तो एक्स का मान किसी क्वेश्चन में कुछ आता है, किसी में कुछ आ रहा है, तो ये बदलता रहता है, तो ये हमारे क्या हो गए? चर।
वेरिएबल, और इनको हम बोलेंगे चर, सॉरी अचर, कांस्टेंट। ठीक है, ओके। तो अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके सामने समरी है एक तरीके से। अचर क्या है? गणित की सभी संख्याएं अचर हैं। चर क्या है? अंग्रेजी का कोई भी अक्षर क्या है? चर। अचर क्या होता है? जो रुका हुआ हो, स्थिर हो, जो कभी ना बदले। चर क्या होता है? जो बदलता रहे, जो स्थिर ना हो। ठीक है, ओके, डन यहां तक। तो ये देखो आप, इस अगर आपने इस चीज को ध्यान से पढ़ लिया तो इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। अचर क्या होता है और चर क्या होता है। ओके, कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी बच्चे, फिर हम पोल में करेंगे। तो मुझे बताओ 3 + p में, 3 + p में चर क्या है? 3 + p में बताइए चर क्या है? 3। अच्छा, रॉयल टिंकू नाम से जो स्टूडेंट है, भारत नाम है ना आपका शायद। 3 है या पी है? मैंने बताया चर क्या होते हैं, अंग्रेजी के सारे अक्षर चर होते हैं। मैंने कहा था स्क्रीनशॉट लिख लो, मैंने कहा था स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो। ठीक है, इसीलिए कहा था। तो चर क्या है इसमें? पी। माइक बंद रखो भाई अपना, किसी का माइक ऑन है, माइक बंद कर लो। ठीक है, अचर क्या है इसमें बताइए, अचर बताओ क्या है? सर 3। 3। ठीक है, चैट में टाइप कर लो आप भी, ओके, जिससे मैं सबके आंसर देख सकूं। तो इसमें अचर क्या होगा? 3 होगा। ठीक है, अचर क्या होती है? गणित की सारी संख्याएं हमारी अचर कहलाती है, तो इसमें अचर क्या है? 3। ठीक है, इसमें बताइए चर क्या है दूसरे वाले में, चैट बॉक्स में टाइप करिए। मोहित आप खाली वाई बोल सकते हो, वाई बोलेंगे खाली, क्योंकि वाई स्क्वायर भी क्या होता है? वाई इंटू वाई ही होता है ना, तो इसमें चर वाई ही रहेगा। अब वाई को कितनी बार भी लिख लो, तो चर इसमें क्या है? वाई है। ठीक है, और अचर क्या है इसमें? बताओ अचर क्या है इसमें? सर -3। आरती आरती ने, अच्छा, मुझे नहीं पता माइक किसने ऑन किया है, लेकिन कमेंट बॉक्स में आरती ने सही आंसर दिया है सबसे पहले, -3। ठीक है, तो साइन के साथ आपको लिखना है -3, इसमें अचर साइन के साथ लिखना है। ठीक है, चलिए इसमें बताइए, इसमें चर क्या क्या है? थर्ड वाले में चर बताइए क्या है? RPB, वेरी गुड। तो इसमें मैं बार बार बता रहा हूं, चर क्या होते हैं? अंग्रेजी के अक्षर। चर क्या होते हैं? अंग्रेजी के जो अक्षर होते हैं वो चर होते हैं, और अचर क्या होते हैं? हमारी संख्याएं जो होती हैं वो अचर होती हैं। तो बस आपको यही तो देखना है, इसमें अंग्रेजी के अक्षर कौन कौन है। चर वो होंगे RP और B, तो RP और B। ठीक है, और अचर क्या होती है? संख्याएं। तो संख्याएं क्या है? 2, 10 और 10, 2, 10 और 10। ठीक है, एक बार ही लिख लेते हैं, 10 को एक बार ही लिख लेते हैं, 2 और 10। बताइए ये चीज सभी को क्लियर हुई? बताओ। ठीक है, पोल में करें क्वेश्चंस। चलिए, पोल पर जाने से पहले आपका लास्ट क्लास का पोल रिजल्ट है। तो लास्ट क्लास में जिन बच्चों ने सभी क्वेश्चंस के सही आंसर दिए थे वो हैं कशिश, खुशबू, रोहित शर्मा नाम से हैं, आरती हैं, मुस्कान एंड हिमेश। ठीक है, इन्होंने लास्ट क्लास में सभी क्वेश्चंस के सही आंसर दिए थे। इनके अलावा जिन्होंने 4 में से 3 क्वेश्चंस के सही आंसर दिए थे वो है पप्पू सिंह नाम से, मोनिका यादव नाम से, नेहा नाम से हैं, भूमिका कुमारी नाम से हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करें सभी लोग, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, मुझे 10 सेकंड दो, तब तक आप इसको अपनी नोटबुक में लिखें, क्वेश्चन सॉल्व करें। 4 ऑप्शन हैं इसमें, A B C and E। हाँ जी, करिए सॉल्व। पोल मैंने आपको भेज दिया है,
पोल सेक्शन में आपको आंसर करके ये बताना है कि इसमें चर क्या है। I have done, sir. I have done, sir. ओके, सभी लोग सॉल्व करेंगे भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से, और पोल सेक्शन में आंसर करना है सभी को। हाँ जी, I have done, sir. ओके I adding, sir. ओके सर हो गया। I Okay. adding, sir. ओके, I have done, sir. जिनका हो I गया है entered, प्लीज sir. वेट कर लें बाकी लोगों का भी। आप I सभी लोगों का, entered, sir. हाँ क्या बोल रहे हो? प्रदीप कलावत नाम से स्टूडेंट है, दोबारा बोलना क्या बोला तुमने? I adding, sir. ओके, तो भाई आपको मैं क्लास से ब्लॉक कर देता हूँ, जाइए। हाँ जी, चलिए 20 बच्चों का आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी आंसर करें इस क्वेश्चन का जो लोग बच गए हैं। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले जब मोहित ने आंसर दिया था उस क्वेश्चन का, मैंने ये कहा था कि हम, चलो पहले आप कर ही लो सॉल्व, क्योंकि सिर्फ 7 बच्चों का ही आंसर सही है इसमें। कर लो पहले आप सॉल्व। चलिए 22 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। तो देखो भाई, मैंने आपको, अच्छा 22 में से 12 बच्चों ने ए को आंसर किया है, और 3 बच्चों ने बी को आंसर दिया है, और 7 बच्चों ने सी को आंसर दिया है। अब मैं क्या ही बोलूं। एक बात बताओ, अब मैंने ये बात बोली थी जब मोहित ने आंसर दिया था वाई स्क्वायर, इसका इसका आंसर मुझे याद है, मोहित ने बोला था वाई स्क्वायर। तो मैंने ये कहा था भाई वाई स्क्वायर को आप वाई इंटू वाई लिखोगे तो चर तो हमारा एक वाई ही होगा, चर तो हमारा एक वाई ही होगा। मैंने बोली थी ये चीज, ठीक है। अब वही चीज मैंने यहाँ पूछ ली कि एक्स स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर में चर क्या है। तो आप एक बात बताओ, पहली चीज तो जिन्होंने बी को आंसर दिया है, चलो ए और सी वालों को मैं मान सकता हूँ, वो कंफ्यूज हो गए होंगे थोड़ा सा। जिन्होंने बी को आंसर दिया है, मैंने अभी कह कह के थक गया कि भाई चर वो होते हैं जो कभी ना बदले, यानी अंग्रेजी के जो अक्षर होते हैं वो चर होते हैं। मैंने अभी बोला था, मैंने कहा था कि इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको लिख लो, नोट कर लो, है ना। मैंने इतनी सारी बातें बोली थी, लेकिन किसी ने नहीं लिखा, किसी ने नोट नहीं किया। चर क्या होते हैं? अंग्रेजी के अक्षर, और अचर क्या होती है? संख्याएं। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा गया है आपसे? चर पूछा गया है। तो ये बात तो क्लियर है कि भाई बी तो हमारा आंसर हो नहीं सकता, और डी हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये संख्याएं हैं। संख्याएं क्या होती हैं? अचर होती हैं। हमें बताना है चर। तो ए और सी में से, मैं मानता हूं आप कंफ्यूज हो गए होंगे, चलो ए और सी में जिन्होंने बी और डी को आंसर दिया वो बताओ मुझे, बी और डी कैसे हो गया आंसर? मैंने अभी बोला नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है कर लो, लेकिन किसी जिन्होंने बी और डी को आंसर दिया है। ठीक है, अब बात आती है ए और सी को। देखो भाई, एक्स स्क्वायर बेसिकली होता क्या है? एक्स स्क्वायर बेसिकली एक्स इंटू एक्स होता है, यही होता है, बताओ। एक्स स्क्वायर बेसिकली क्या होता है? एक्स इंटू एक्स होता है। तो इसमें चर क्या है? एक्स ही तो है, एक्स ही तो है चर। दो दो बार मैं एक्स स्क्वायर क्यों लिखूं? एक बार लिखूंगा ना, सिर्फ एक्स है इसमें, चर एक्स स्क्वायर नहीं है। बताओ, अचर होता तो मैं 7 को कहता। दो बार क्यों लिखना? है तो ये 7 का स्क्वायर क्या होता है? 7 गुना 7, है तो ये 7 ही ना।
है तो ये 7 ही, तो इसमें अचर क्या है 7 है और चर क्या है x है, तो सही आंसर इसका ऑप्शन सी होगा। जब मोहित आपने वाई स्क्वायर बोला था, मैंने तब भी बताया था कि भाई वाई स्क्वायर होता क्या है, वाई इंटू वाई, तो इसमें चर क्या है, सिर्फ वाई होगा। इसमें भी देखो मैंने 10 को सिर्फ एक बार ही लिखा है, 2 बार थोड़ी लिखा है। ठीक है, खैर यहाँ पर तो पावर है नहीं, थर्ड वाले में तो पावर नहीं है, यहाँ पर तो चलो हम 2 बार लिख भी देते हैं, लेकिन जब पावर आपकी चढ़ी हुई है तो आप ऐसा थोड़ी है पावर को भी चर बना दोगे, इस स्क्वायर को भी चर बना दो, बना दोगे। एक्स ही तो है सिर्फ चर, एक्स स्क्वायर थोड़ी होगा चर। ये क्लियर हुआ सभी को? इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी, चर क्या है इसमें, सिर्फ एक्स है। बताओ, समझ आया? चलो ए और सी में मान रहा हूं कंफ्यूजन हो गई, जिन्होंने बी और डी को आंसर दिया है भाई, इसका मतलब मेरी बात सुन नहीं रहे हैं वो बच्चे ध्यान से। दोबारा बता रहा हूं, चर क्या होते हैं, अंग्रेजी के जो अक्षर है वो चर होते हैं और संख्याएं जो होती है वो हमारी अचर होती है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलिए। 2y² माइनस 3z² में चर क्या है? मुझे लगा आप लोग इन क्वेश्चंस को आसानी से अब कर लोगे, लेकिन आप इनमें भी गलतियां कर रहे हो। हाँ जी, 4 ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन में भेज रहा हूं आपको, तब तक आप देखो क्वेश्चन ध्यान से क्या पूछा गया है। कर पूछे गए हैं, है ना? तो सभी लोग ध्यान से करेंगे। पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर, एक मिनट, हाँ, पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है, तो आप सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाइए और इस क्वेश्चन का आंसर करिए। आपको ये बताना है कि इसमें चर क्या है। वेरी गुड सर। जिनका हो जाए प्लीज माइक बंद रखो, है ना? अभी एक बच्चा क्या बोल रहा था माइक ऑन बंद करके, आई 100 सर, आई 100 सर, आई हैव डिड, पता नहीं, मैं बोले जा रहा हूँ वो माइक ऑन करके बोले जा रहा था। तो ऐसे इनडिसिप्लिन ना हो क्लास में, तो इससे अच्छा आप माइक बंद ही रखो, आप जिनका हो गया है। ठीक है, जब आपको कोई डाउट हो तब आप माइक ऑन करना। चलिए, 16 बच्चों का आंसर आ चुका है, 16 में से 15 का सही है, 17 में से 16 का सही है, वेरी गुड। ओके, 20 में से 19 बच्चों का आंसर सही है। इस टाइम क्लास में 26 स्टूडेंट्स हैं, 26 में से 22 का आंसर आ चुका है और 22 में से 20 का सही है। 2 लोगों ने अभी भी वही कहानी अपनी कर दी है पुराने वाली। हाँ जी, लास्ट 15 सेकेंड्स, लास्ट 15 सेकेंड्स, 4 लोग और बचे हैं, सॉल्व करिए। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। तो 22 स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, उसमें से 20 बच्चों ने डी को आंसर किया है और 2 बच्चों ने सी को आंसर किया है। तो डी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि मैंने अभी बताया चर क्या होते हैं, जो कभी ना बदलते, सॉरी, जो बदलते रहे। चर क्या होते हैं, जो बदलते रहे। ठीक है, जो चीज स्थिर ना हो वो क्या होती है, चर होती है। जैसे एक्स के मान, वाई के मान, जेड के मान, है ना? तो अंग्रेजी के जो अक्षर होते हैं वो हमारे चर होते हैं। अब इसमें अंग्रेजी के अक्षर कौन कौन है, वाई और जेड। कौन कौन है, वाई और जेड। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। अब 2 बच्चों ने सी को आंसर दिया है, भाई ये मेरे अचर हैं और ये है चर। मुझसे पूछा क्या है, चर। चर क्या होंगे, वाई और जेड, तो सही आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन डी। क्लियर यहां तक? चर और अचर में कोई डाउट हो तो पूछिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक बीजीय व्यंजक क्या होता है। तो आप हमेशा ध्यान रखना, एक बीजीय व्यंजक जो होता है वो 3 चीजों से मिलकर बनता है। किस किस से मिलकर बनता है, 3 चीजों से मिलकर बनता है। वो 3 चीजें कौन कौन सी है, पहला चर, अचर, और तीसरी चीज जो हमारे गणित की संक्रियाएं है ना, मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, इन तीनों चीज, ये जब ये तीनों चीजें आपस में मिल जाती हैं तो हमारा क्या बन जाता है, एक बीजीय व्यंजक बनता है।
एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 2x + 3y, है ना, या 2x + 3 लिख लेते हैं खाली। इसमें आप देखो, इसमें चर क्या है बताओ सभी लोग, इसमें चर क्या है 2x + 3 में? चर क्या है इसमें? x। x, वेरी गुड। अचर क्या है इसमें? अचर क्या है इसमें? 2 2 और 2 और 3। ठीक है। और इसमें संक्रिया कौन सी लगी है, ऑपरेशन कौन सा लगा है? प्लस प्लस का और मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लाई कहां लगा है? 2x, मतलब 2 × x होता है। तो बेसिकली इन तीनों चीजों से मिलकर ही हमारा क्या बनता है? एक बीजीय व्यंजक या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। इसके पास देखो चर भी है x, अचर भी है 2 और 3, संक्रिया कौन सी है? प्लस और मल्टीप्लाई। ठीक है। अगर मैं यहां पर लिख दूं 2 × 3, तो क्या ये बीजीय व्यंजक है? 2 × 3 क्या ये बीजीय व्यंजक है बताओ? नो सर। नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पास चर नहीं है। चर तो इसमें कुछ है ही नहीं। जबकि बीजीय व्यंजक में क्या क्या चीजें होती है? चर, अचर और संक्रिया। क्लियर हुआ सभी को? तो जैसे ये लिखा हुआ है, तो आप इसमें देखो क्या क्या है आपके पास। चर भी है। चर क्या है इसमें? जल्दी बताइए सभी स्टूडेंट्स, इसमें चर क्या है? y। वाई, वेरी गुड। ठीक है, चैट बॉक्स में लिख दो यार, मैं मतलब बार बार एक चीज बोल रहा हूँ। मत करो माइक ऑन। माइक ऑन वो तब करना अच्छा लगता है जब क्लास में कोई डिस्टरबेंस ना हो। तो आप माइक ऑन मत करो, आप चैट में लिखते रहो, सभी बच्चे चैट में लिख रहे हैं। ठीक है। इसमें अचर क्या है? अचर क्या है इसमें? 2 और 4, वेरी गुड। ठीक है। चर क्या होते हैं हमारे? जो हमारे अंग्रेजी के अक्षर है वो चर हैं। अचर क्या है? हमारी संख्याएं। ठीक है। और इसमें संक्रिया कौन सी लगी हुई है? ऑपरेशन कौन सा लगा हुआ है? प्लस और गुणा का। प्लस का और गुणा का। इन्हीं तीनों चीजों से मिलकर क्या बनता है? हमारा एक बीजीय व्यंजक बनता है। तो ये क्या है? एक बीजीय व्यंजक है। ये क्या है? एक बीजीय व्यंजक है। ओके। तो सभी लोग अब पहचान लोगे बीजीय व्यंजक क्या होता है। भारत कितने दिन में क्लास कर रहे हो आज? भारत कितने दिन में क्लास कर रहे हो आज, ये बताओ। महीनों में कर रहे हो मुझे जहां तक याद है। और आज क्लास कर रहे हो और आज ही आप छोड़ो। देखिए अब इसमें आप देखिए, इसमें अचर क्या है? 2 और 4। अचर क्या है इसमें? 2 और 4। चर क्या है इसमें? वाई। और संक्रिया कौन सी है? प्लस और मल्टीप्लाई। और इन्हीं तीनों चीजों से मिलकर हमारा बीजीय व्यंजक बनता है। ठीक है। तो दोबारा कह रहा हूं, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। बीजीय व्यंजक किससे मिलकर बनता है? चर, अचर और संक्रियाओं से। संक्रिया मतलब प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवीजन। इन चारों चीजों से और इन दोनों से मिलकर हमारा क्या बनता है? एक बीजीय व्यंजक बनता है। ओके, चलिए जैसे इसके बारे में बताइए, क्या ये बीजीय व्यंजक है? अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो, एक बार टाइप करना है बस, और नहीं है तो एन टाइप कर दो, सिर्फ एक बार सभी बच्चों को। बताइए क्या पहले वाला जो क्वेश्चन है क्या ये बीजीय व्यंजक है? नहीं है। क्यों नहीं है भाई? जिन्होंने एन टाइप करा है वो मुझे बताओ क्यों नहीं है? एन टाइप कर रहे हो, ये बीजीय व्यंजक नहीं है। है या नहीं बताओ। अब हो गया, मैंने वो कहा तो हो गया भाई। मैंने क्या कहा? आप देखो बीजीय व्यंजक किस किस से मिलकर बना है? 3 चीजों से मिलकर बना है। अचर से, चर से और संक्रिया। तो ये तीनों चीज इसमें चेक करो। क्या इसके पास अचर है? क्या इसके पास अचर है? 5 है, ठीक है। क्या इसके पास चर है? चर है वाई। क्या इसके पास संक्रिया है? प्लस। तो तीनों चीजें हैं तो सही इसके पास, तो ये क्या होगा? मेरा बीजीय व्यंजक होगा। ये मेरा बीजीय व्यंजक होगा। भाई आप लोगों ने बीज गणित पढ़ी है, या आपने तो खैर नहीं, वो अलग से नहीं पढ़ी होगी। तो जो हमारी बीज गणित होती है उसको हम बीज गणित क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें ये एक्स, वाई, जेड ये सब चीजें आती है ना, उसमें चर आते हैं। अगर खाली अंक आते हैं तो उसको हम अंक गणित बोलते हैं। जैसे 5 + 3 + 2, अंकों की जहां पर हम स्टडी करते हैं, जहां पर हम नंबर्स की स्टडी करते हैं उसको हम अंक गणित बोलते हैं। और जहां पर हम एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, डी उनको मिला देते हैं तो वो बीज गणित बन जाता है।
उसको हम बीजगणित क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें बीजीय व्यंजक आते हैं। ठीक है, तो जितने भी हमारे बीजीय व्यंजक है उसमें आपको एक्स वाई जेड ए बी सी डी ये सब जरूर मिलेगा। अगर किसी के पास एक्स वाई जेड ए बी सी डी ये सब है तो वो बीजीय व्यंजक होता है। क्यों? क्योंकि चर अचर संक्रिया उसके पास रहेगी ही रहेगी। ये चीज आपको क्लियर हुई? बताओ जल्दी से। ठीक है, इसके बारे में बताइए, बी के बारे में, क्या ये बीजीय व्यंजक है? बी है तो वाई टाइप कर दीजिए, नहीं है तो एन टाइप कर दीजिए। तो आप इसमें तीनों चीज चेक कर लो। इसके पास चर है, चर क्या है इसमें? एस, एफ और जेड। ठीक है, इसके पास अचर है, अचर क्या है? 33, 78 और 2। इसके पास संक्रिया है, संक्रिया कौन कौन सी है? माइनस और प्लस और मल्टीप्लाई भी है। तो इसके पास सब कुछ है, तो ये भी क्या होगा? एक बीजीय व्यंजक होगा। ये भी क्या होगा? एक बीजीय व्यंजक होगा। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया, मान लो मैंने लिख दिया 2 × 3 - 5 डिवाइड बाय 10 + 2। तो क्या ये बीजीय व्यंजक है? बताओ, क्या ये बीजीय व्यंजक है? यस और नो? कुछ लोग इसको भी बोल रहे हैं सर ये भी है। ये नहीं है बीजीय व्यंजक। ये क्यों नहीं है बीजीय व्यंजक? क्योंकि इसके पास चर चर नहीं नहीं। है। ठीक है, इसके पास चर नहीं है, अंक ही अंक हैं इसके पास तो। और अगर इसके पास चर नहीं है तो ये बीजीय व्यंजक नहीं है। ठीक है, चलो, कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लीजिए, फिर मैं एक एक का नाम लेके पूछूंगा और वो मुझे बताएगा कि कौन सा इसमें बीजीय व्यंजक है कौन सा नहीं। कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर मैं नाम लेकर पूछूंगा सभी के। सर एक बार रिपीट कर। देखो, जो एक बीजीय व्यंजक होता है उसके पास तीन चीजें होती है। एक बीजीय व्यंजक के पास कितनी चीजें होती है? तीन चीजें होती है। और वो तीन चीजें क्या क्या होती है? चर, अचर और संक्रिया, यानी प्लस माइनस गुणा भाग ये सब। जिसके पास ये तीनों चीजें हैं वो हमारा बीजीय व्यंजक कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा x + 5, है ना, 2x + 5 लिख दिया मैंने। तो इसके पास आप देखो चर भी है ना, इसके पास चर भी है। इसके पास अचर क्या है? 2 और 5 अचर भी है। इसके पास संक्रिया भी है, कौन सी? प्लस की और मल्टीप्लाई की। ठीक है, 2x का मतलब 2 × x होता है। तो इसके पास ये तीनों चीजें हैं, तो ये मेरा क्या होगा? एक बीजीय व्यंजक। ये मेरा क्या होगा? एक बीजीय व्यंजक होगा। क्यों होगा बीजीय व्यंजक? क्योंकि इसके पास चर है x, अचर है 5 और 2, संक्रिया है प्लस और गुणा। ठीक है, अब एक और एग्जांपल मैंने लिखा, मान लो मैंने लिखा 3 × 5 - 2। इस क्या ये बीजीय व्यंजक है? ये बीजीय व्यंजक नहीं होगा क्योंकि इसके पास चर नहीं है। देखो 3, 5 और 2 है, चर तो इसके पास है ही नहीं। तो जबकि बीजीय व्यंजक के पास क्या, सबसे पहली चीज तो चर ही होना चाहिए। चर इसके पास नहीं है तो ये बीजीय व्यंजक नहीं है। ये बताया है। अब समझ में आया? मुस्कान। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले मुझे बताएंगे, भास्कर सैम नाम से जो स्टूडेंट है माइक ऑन कर लो। भास्कर सैम नाम से जो स्टूडेंट है माइक ऑन करके मुझे बताओ कि सेकंड वाला बीजीय व्यंजक है या नहीं। चैट में कोई टाइप नहीं करेगा कुछ भी, चैट में कोई आंसर नहीं करेगा। हाँ जी, भास्कर सैम नाम से जो स्टूडेंट है, बताओ सेकंड वाला जो है ये बीजीय व्यंजक है या नहीं। जगदीश कुमार नाम से जो स्टूडेंट है, बताइए फर्स्ट वाला बीजीय व्यंजक है या नहीं। कशिश आप बताइए। सर फर्स्ट वाला बीजीय व्यंजक है, ओके। क्यों है? आप नहीं बताएंगे, बताएंगे मुझे पंकज प्रजापति नाम से जो स्टूडेंट है। आप बताइए क्यों है ये बीजीय व्यंजक। पंकज प्रजापति नाम से स्टूडेंट हैं, बताइए क्यों है ये बीजे व्यंजक। भाई देखो, ये बहुत गलत चीज है। मैं पूछ रहा हूँ, माइक ऑन भी नहीं कर रहे हो। ये बोल दो माइक ऑन करके सर मुझे नहीं पता।
अभी मैंने बताया बीजीय व्यंजक तीन चीजों से मिलकर बनता है। बीजीय व्यंजक किस किस से मिलकर बनता है? तीन चीजों से, चर, अचर और संक्रिया। तो आप इसमें देखो, पहले वाले में 2y-3, ठीक है। सबसे पहले इसमें देखिए चर क्या है, क्या इसमें चर है? बताओ है या नहीं? सर है क्या इसमें चर? है तो वाई टाइप करो चैट बॉक्स में, नहीं है तो एन टाइप करो। इस पूरे में चर है क्या? और अगर है तो लिख भी दो क्या है इसमें चर। वेरी गुड, इसमें चर क्या है? वाई, ठीक है। इसमें क्या अचर है? अचर है इसमें 2 और 3। इसमें संक्रिया है। संक्रिया कौन सी है इसमें? यानी ऑपरेशन कौन सा लग रहा है? माइनस का और मल्टीप्लाई का। तो भाई ये तीन चीजें ही तो चाहिए मुझे, चर, अचर और संक्रिया। तो ये बीजीय व्यंजक होगा, तो इसको मैं लिखूंगा, हाँ ये बीजीय व्यंजक है। सेकंड वाले में देखो, सेकंड वाले में क्या चर है? बताओ, क्या सेकंड वाले में चर है? 3 + 49 को भाग करना है 10 से, तो इसमें चर नहीं है ना। अब भाई चर है ही नहीं इसमें, तो ये बीजीय व्यंजक नहीं है। इसमें बताइए क्या ये बीजीय व्यंजक है? इसमें Yes, चर sir. भी है x, ठीक है, अचर भी है 3 और 5/2। संक्रिया कौन सी है? माइनस, प्लस और गुणा। तो इसमें तीनों चीज हैं, तो ये भी बीजीय व्यंजक होगा। बताइए क्या ये बीजीय व्यंजक है? लास्ट वाला, ये बीजीय व्यंजक नहीं है, क्योंकि इसमें कहीं पर भी आपको चर नहीं दिख रहा, ठीक है। इसके पास कहीं पर भी चर नहीं है, तो ये भी बीजीय व्यंजक नहीं। समझ आया? इतना मुश्किल तो नहीं है ये वैसे, जहां तक मुझे लग रहा है। इतनी मुश्किल चीज है क्या जो मैं माइक ऑन करने के लिए बोल रहा हूँ तो आंसर नहीं दे रहे कुछ बच्चे? कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर पोल में करते हैं। सबको क्लियर हो गया यहाँ तक बीजीय व्यंजक क्या होता है? ठीक है, चलो करते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आपके लिए, आपको बताना है इन चारों में से बीजीय व्यंजक कौन सा है। पोल में आंसर करना है, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, और कोई भी बच्चा अपना माइक ऑन मत करो। 10 सेकंड दो, पोल में भेज रहा हूँ, तब तक आप देख लो सारी चीजें इसमें, सारे ऑप्शंस ध्यान से देख लो। आपको ये बताना है निम्नलिखित में से कौन सा बीजीय व्यंजक है। ठीक है, 4 ऑप्शंस हैं, ए बी सी एंड डी। पोल मैंने आपको भेज दिया है, तो पोल सेक्शन में जाकर आप लोग आंसर कर सकते हैं। ओके, 8 बच्चों का आंसर आ चुका है, सभी का आंसर सही है। 10 लोगों का आंसर आ चुका है, सभी का आंसर सही है। आपको ये बताना है कि इन चारों में से बीजीय व्यंजक कौन सा है। 17 में से 16 का सही है। अभी भी 7-8 लोग बचे हुए हैं, 18 में से 17 का सही है। उन्नीस में से 18 का सही है। लास्ट 15 सेकेंड्स। इस टाइम क्लास में 26 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से सिर्फ 26 में से सिर्फ 19 बच्चों का ही आंसर आया है। जल्दी से कर दीजिए भाई जो लोग बच गए हैं। लास्ट 30 सेकंड है आपके पास। आपको बताना है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजीय व्यंजक, इन चारों में से कौन सा। लास्ट 15 सेकेंड्स। हाँ जी, 20 में से 19 बच्चों का आंसर सही है। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। तो 20 में से 19 बच्चों ने बी को आंसर किया है और एक बच्चे ने डी को आंसर किया। गुड। तो इसका कौन सा सही आंसर होगा? 20 का सही आंसर होगा, क्योंकि हमें बीजीय व्यंजक में सबसे पहली चीज क्या चाहिए? चर। तो चर इसके पास भी नहीं है, इसके पास भी नहीं है, इसके पास भी नहीं है, सिर्फ इसी के पास है। अचर, अचर एक इसके पास है। संक्रिया, संक्रिया इसके पास है प्लस। तो ये मेरा क्या हुआ? सही आंसर इसका ऑप्शन बी। ठीक है, तो बीजीय व्यंजक इन चारों में से क्या हुआ? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। यस रेडी? सर। चलिए, आपको बताना है कि यस इन सर। चारों में से, इन चारों में से आपको ये बताना है कि कौन सा बीजीय व्यंजक। पोल में आंसर करना है, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं।
तब तक आप लोग इन चार ऑप्शंस को ध्यान से देख लीजिए। चार ऑप्शंस हैं ए, बी, सी एंड डी। ओके, पोल मैंने आपको आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है, तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाकर इसका आंसर करिए। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा बीजीय व्यंजक है। ओके, वेरी गुड। ओके, 13 बच्चों का आंसर आ चुका है, सभी का आंसर सही है। बाकी लोग भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। 26 स्टूडेंट हैं क्लास में, उसमें से 14 बच्चों का आंसर आ चुका है। हाँ जी, 16 बच्चों का आंसर आ चुका है, 18 बच्चों का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। 8 लोग और बचे हैं। चलिए, लास्ट 15 सेकंड। जो लोग बच गए हैं जल्दी से सॉल्व कर दीजिए भाई। इसमें आपको बताना है कि इन चारों में से बीजीय व्यंजक कौन सा है। लास्ट 15 सेकंड्स। 21 बच्चों का आंसर आ चुका है, अभी भी 5 लोग बचे हुए हैं, जल्दी से बताइए। लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो 21 बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, उसमें से 20 बच्चों ने डी को आंसर किया है और एक बच्चे ने बी को आंसर किया है। चलिए, तो यस, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। क्यों होगा? क्योंकि बीजीय व्यंजक में सबसे पहली चीज हमें क्या चाहिए? चर। तो चर इसके पास भी नहीं है, इसके पास भी नहीं है, इसके पास भी नहीं है, इसके पास है चर जेड। ठीक है, इसके अलावा अचर क्या है इसके पास? 1। संक्रिया कौन सी लगी है? प्लस प्लस प्लस। तो हमारा बीजीय व्यंजक क्या होगा? ऑप्शन। ओके, समझ आया सभी को? यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लो। चर क्या होता है, अचर क्या होता है और बीजीय व्यंजक क्या होता है ना? कांस्टेंट, वेरिएबल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं? ये 3 चीज हमने पढ़ ली है अच्छे से, कभी मत भूलना इनको। चर अचर मोस्ट इंपॉर्टेंट। चर और अचर क्या होते हैं, इनको कभी मत भूलना। चलिए, अब हम बात करते हैं कि बीजीय व्यंजक के पद क्या होते हैं, है ना? टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती है? तो अगर मैं आपसे कहूं, मैंने यहां पर लिखा 3x + 5। पहले सबसे पहले ये बताओ, क्या ये बीजीय व्यंजक है या नहीं? क्या ये बीजीय व्यंजक है? यस और नो, जल्दी बताओ सभी लोग। है ना? ये एक बीजीय व्यंजक क्यों है? क्योंकि इसके पास चर भी है, इसके पास अचर भी है और इसके पास संक्रिया भी है। तो ये क्या है? मेरा एक बीजीय व्यंजक है। ये मेरा क्या है? एक बीजीय व्यंजक। अगर मैं कहूं कि इस बीजीय व्यंजक में कितने पद हैं, अगर मैं कहूं इस बीजीय व्यंजक में कितनी टर्म है, तो कितनी है बताओ? कितने पद हैं इसमें? कितनी टर्म है? 2। वेरी गुड, वेरी गुड। किसी को ऐसा लग रहा है 3 है? सबको 2 लग रहा है ना? ठीक है, वेरी गुड। तो इसमें कितने पद हैं? 2 पद हैं। एक पहला ये हो गया और दूसरा ये। कुछ बच्चे पता है क्या करते हैं? कुछ बच्चे करते हैं, एक तो हो गया 3, एक हो गया x और एक हो गया 5, तो 3 पद बता देते हैं। तो यहां से देखो हमें क्या सीखने को मिला? यहां से हमें ये सीखने को मिला कि भाई जो हमारे पद होते हैं वो किसकी हेल्प से अलग अलग होते हैं? प्लस या माइनस की हेल्प से। अगर मैं इसको 3x - 5 लिख देता, तब भी इसमें कितने पद होते? 1, 2। ठीक है, तो प्लस और माइनस ही ऐसे साइन है जो पदों को अलग अलग करते हैं। अगर प्लस और माइनस नहीं लगे हैं तो हम पूरे पद को एक ही पढ़ेंगे। जैसे 3x है, 3 और x के बीच में प्लस या माइनस कुछ नहीं आ रहा। ये जो 3x है, 3 और x के बीच में कोई चिन्ह नहीं है ना, ना प्लस है ना माइनस है, तो मैं इस पूरे को एक पद बोलूंगा। ठीक है, तो पदों को अलग कौन करता है? प्लस और माइनस अलग अलग करते हैं। ठीक है, तो इसी को थोड़ा और अच्छे से हम पढ़ते हैं। तो जल्दी से इसमें बताइए, इसमें कितने पद हैं?
5xy प्लस 6 में कितने पद हैं बताइए सभी लोग? 2। वेरी गुड, ठीक है। तो पहला हमारा ये है और दूसरा हमारा ये है, और यहां पर भी आप देखो प्लस ही अलग कर रहा है इन दोनों को। हमने ऐसा तो बोला नहीं कि सर इसमें 3 पद हैं। बताओ इसमें कितने पद हैं? 5xy में कितने पद हैं? 5xy में कितने पद हैं ये बताओ पहले। ये पूरा एक है। अच्छा मोहित 3 है इसमें, वाह। तो फिर तो यहाँ 4 होने चाहिए थे। मैंने अभी क्या बोला? मैंने अभी ये बोला कि जो पदों को प्लस और माइनस अलग करते हैं, तो इनके बीच में क्या प्लस और माइनस आ रहे हैं? कहीं कहीं प्लस या माइनस दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो इस पूरे को मैं एक पद बोलूंगा। ये एक पद है। यहां पर प्लस आ रहा था बीच में, तो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, इसलिए इनको अलग अलग लिख। ठीक है, तो सभी को क्लियर हुआ? सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कैसे काउंट करना है? तो इसमें कितने पद हैं? 2 पद है, एक है 5xy और एक है 6। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी बीजीय व्यंजक के पदों को किससे अलग किया जाता है? प्लस या माइनस के चिन्ह से अलग अलग किया जाता है। यदि प्लस या माइनस कहीं पर नहीं लगा है तो मैं उस पूरे को एक पद बोलूंगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चलो मैं इसके बारे में कहता हूं आपसे। मैंने लिखा x भाग 3, बताओ इसमें कितने पद है? 2। 2। अभी तो मैंने बोला एक। कशिश और नेहा जलवाल नाम से स्टूडेंट है, इन्होंने सही आंसर दिया। भाई मैंने अभी क्या बोला? आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे ध्यान से? मैंने बोला कि पदों को कौन अलग करता है? प्लस और माइनस। तो क्या यहाँ पे प्लस या माइनस लग रहा है? ये प्लस है या माइनस है? ये भाग है, तो ये कभी इनको अलग अलग नहीं करेगा। ये पूरा एक है, ये पूरा एक पद है। मैंने अभी क्या बोला कि प्लस या माइनस लगा है तभी अलग अलग काउंट करोगे इनको, तभी अलग अलग गिनोगे। तब अगर बीच में प्लस आता तब आप इनको 1 और 2 गिनते, लेकिन बीच में तो प्लस या माइनस कुछ भी नहीं है, भाग है। ये पूरा एक पद है। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं x/3। ये पूरा एक पद है। समझ में आया? बताओ, समझ में आया सभी को? अब समझ में आया सभी को? ठीक है, तो प्लस और माइनस अलग करते हैं, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन जानबूझ कर दिया जब कि मैं ये देख सकूं कितने बच्चों ने मेरी बात ध्यान से सुनी। तो ध्यान से सुन लो दोबारा, जो पद होते हैं उनको कौन अलग करता है? प्लस और माइनस अलग करते हैं। जैसे इसमें प्लस ने अलग किया इनको। ठीक है, चलिए सबको समझ आ गया यहां तक? चलो बताओ इसमें कितने पद हैं? 4xyz। इसमें कितने पद हैं? इसमें कितने पद हैं? एक 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 एक। वेरी गुड, अब आप सब लोगों ने सही आंसर दिया है, क्योंकि इसमें प्लस और माइनस कहीं नहीं आ रहा, तो मैं इस पूरे को एक पद बोलूंगा। ये क्या है? एक पद है। ठीक है, अगर मैं कहूं 4x को भाग कर दो 4 से, तो इसमें कितने पद हैं? इसमें कितने पद हैं? इसमें भी कितने हैं? एक है। क्यों? क्योंकि प्लस और माइनस नहीं आ रहा, इसलिए मैं इसको पूरे को एक पद बोलूंगा। ठीक है, अगर मैंने लिखा 5x/3, इसमें कितने पद हैं? एक। ठीक है, अगर मैंने लिखा 4x/y-5x+5, इसमें कितने पद हैं? इसमें कितने पद हैं बताओ? 2 कैसे बोल रहे हो भाई? गिनो ना ठीक से। 3 है ना? देखो ये तो पूरा एक होगा, क्योंकि इनके बीच में प्लस या माइनस नहीं आ रहे, तो इस पूरे को मैं एक काउंट करूंगा, एक पद हो गया। अब ये माइनस आ रहा है तो यहाँ फिर ये दूसरा पद हो गया, फिर ये प्लस आ गया तो फिर यहाँ ये तीसरा पद हो गया, तो 3 होंगे ना इसमें, है ना? क्यों होंगे 3? मैंने बताया प्लस और माइनस इनको अलग करेंगे, तो एक माइनस यहाँ आ रहा है, ये इन दोनों को अलग कर देगा, ये प्लस यहाँ आ रहा है, ये इन दोनों को अलग कर देगा। तो एक तो पूरा ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, तो इसमें कितने पद हैं? 3 पद हैं। ठीक है, चलो इसमें बताओ इसमें कितने पद हैं? इसमें बताइए कितने टर्म है, कितनी पद है? 3। वेरी गुड, ठीक है। तो अब मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे से समझ गए हो। आपको बस ये देखना है माइनस और प्लस किस किस को अलग कर रहे हैं। तो ये माइनस इन दोनों को अलग कर रहा है, तो एक ये हो गया,
दूसरा ये होगा, ये प्लस इन दोनों को अलग कर रहा है तो ये फिर तीसरा होगा। तो इसमें कितने पद हैं? 3 पद। ठीक है, समझ में आ गया अब सभी को? अब गलती नहीं करेंगे। प्लस और माइनस क्या करते हैं? पदों को अलग अलग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बताओ तो जल्दी से कितने पद हैं? बताओ। 3, वेरी गुड। ठीक है, तो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। तो इसमें कितने पद हैं? 3। अच्छा, हैं कौन कौन से अगर मैं लिखना चाहूं तो पहला पद कौन सा है? 7xyz। दूसरा पद कौन सा है? 2xy। और तीसरा कौन सा है बताओ? तीसरा बताओ क्या होगा? -5 5y होगा या -5y होगा? -5y। माइनस, साइन नहीं भूलना, -5y। ठीक है, इसीलिए मैंने तीसरा आपसे पूछा। मैं वही चीज आपसे पूछता हूं जहां पर मुझे पता है आप गलती करोगे। ठीक है, और वो गलती बार बार रिपीट ना हो इसलिए मैं आपसे पूछता हूं। तो यहां माइनस साइन मत छोड़ना। आप बोलोगे सर यहाँ तो आपने प्लस छोड़ दिया। भाई प्लस लगा दो या ना लगाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसके साथ आप प्लस लगाओ या ना लगाओ कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन माइनस अगर नहीं लगाओगे तो फर्क पड़ जाएगा। तो माइनस का अगर कोई टर्म है, कोई पद है, तो उसको माइनस के साथ हमें लिखना है। ठीक है, तो इसमें कितने पद हैं? 3 पद हैं। और कौन कौन से हैं ये हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर प्लस लगा के दिखाया गया है, अगर आप इसको लगाओ या ना लगाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस तो लगाना है। ओके, चलिए इसमें बताइए कितने पद हैं? पहले वाले में मनीष एक है वो। मैंने क्या बोला? यहां पर आप किसी को माइनस और प्लस के साथ नहीं जोड़ रहे हो। ठीक है, तो पूरा एक गिना जाएगा। इसमें कितने हैं? एक है। ठीक है, इसमें कितने हैं? एक पद है। मनीष का जो क्वेश्चन है वो ये है, -5y/4 में कितने पद हैं? तो आप देखो 5y और 4 के बीच में क्या प्लस और माइनस आ रहा है? नहीं आ रहा। इन दोनों के बीच में देखो डिवाइड आ रहा है, प्लस या माइनस नहीं आ रहा। तो मैं इस पूरे को एक काउंट करूं, ये पूरा एक है। ठीक है मनीष, क्लियर हुआ आपका डाउट? बताओ मनीष। ठीक है, चलो तो इसमें कितने पद हैं? एक पद है और वो कौन है? 4x² yz खुद है। इसमें बताइए कितने हैं दूसरे वाले में? दूसरे वाले में कितने हैं? एक। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच में प्लस और माइनस नहीं आ रहा तो इस पूरे को मैं एक काउंट करूंगा। और वो एक क्या है? 4a²b/c लिख दो, या यही लिख दो जो लिखा हुआ है, 4a²b/c। तो इसमें कितने पद हैं? एक पद है, वन टर्म। ओके, चलो जी इसमें बता दो भाई, इसमें कितने हैं? इसमें बताओ कितने हैं? ठीक से गिनने हैं भाई। 3, वेरी गुड। इसमें कितने पद हैं? 3 पद हैं। 3 कैसे हैं? देखो, एक माइनस तो यहाँ आ रहा है, एक प्लस यहाँ आ रहा है, तो यही अलग करेंगे। तो एक पद तो इस माइनस से पहले, फिर दूसरा इन दोनों के बीच में, और तीसरा इसके बाद। इस तरीके से आप कर सकते हो, आप सर्कल कर लो। ठीक है, माइनस और प्लस ढूंढ लो कहाँ है। एक माइनस ये रहा और एक प्लस ये रहा। अब गिन लो, इस माइनस से पहले पहला, फिर माइनस के बाद दूसरा, फिर प्लस के बाद तीसरा। क्योंकि अलग कौन करते हैं? ये माइनस और प्लस ही तो इनको अलग अलग कर रहे हैं। ठीक है, तो 3 पद हो गए। अब वो हैं कौन कौन से? वो हैं कौन कौन से? तो पहला कौन सा है भाई? पहला कौन सा था? 2y², कॉमा। दूसरा कौन सा है? माइनस का 5yz, माइनस के साथ लिखेंगे अगर कोई माइनस में है तो। और तीसरा कौन सा है? 9z। समझ आया सभी को? तो इसमें कितने हैं? 3 पद हैं। कैसे हैं वो मैंने गिन के दिखा दिया। पहले आप प्लस और माइनस को देख लो वो कहाँ कहाँ लगे हैं, फिर गिन लो। ठीक है, ऐसे इसमें देखो, इसमें बताओ कितने पद हैं? पांचवे में। ठीक है, तो माइनस और प्लस कहाँ है? ये रहा माइनस, ये रहा प्लस और ये रहा माइनस। अब गिन लो, 1 2 3 4। तो इसमें कितने पद हैं? 4 पद हैं। ठीक है, और वो 4 पद कौन कौन से हैं बताओ? पहला कौन सा है? पहला कौन सा है बताओ? 7z²। दूसरा बताओ सभी लोग, दूसरा कौन सा है? सर -3yz। -3yz। ठीक है, तो माइनस साथ में लगाना है अगर माइनस लगा हुआ है तो। तीसरा है 5z, और चौथा कौन सा है? -1। ठीक है, समझ में आ गया पदों को गिनना, पहचानना, कैसे हम गिनते हैं, कैसे पहचानते हैं। पोल में कर लें क्वेश्चन।
क्योंकि अभी Yes, sir. 6 मिनट है तो एक क्वेश्चन हो जाएगा। चलो, तो क्वेश्चन आपके सामने है, आपको इसमें ये बताना है कि इसमें कुल कितने पद हैं। मुझे 10 सेकंड दो, तब तक मैं पोल आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूँ, आप तब तक काउंटिंग कर लो इनकी कितने पद हैं। ठीक है जी। चलिए, इसमें 4 ऑप्शंस हैं, ए बी सी एंड डी। ओके, तो पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है, तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाकर इसका आंसर करें। आपको बताना है कि इसमें कुल कितने पद हैं। ठीक से गिनो भाई। भाई ये गिनने ही तो है, 3 बच्चों ने गलत कर दिया 8 में से। गिनने हैं ये कितने हैं, ठीक से गिनो। 12 में से 9 का सही है, 3 का गलत है। जल्दबाजी मत कर लो। I have done, sir. 14 में से 10 का सही है, 15 में से 11 का सही है, 16 में से 12 का सही है। हाँ जी, 4 लोग और बचे हैं। 17 में से 13 का सही है, 3 लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए जो 3 लोग बच गए हैं। लास्ट 15 सेकेंड्स। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। चलिए, 17 में से 13 बच्चों ने बी को आंसर दिया है और एक बच्चे ने, सॉरी 4 बच्चों ने ए को आंसर दिया है। भाई यहाँ पर हमें सिर्फ गिनना था, गिनते कैसे हैं ये आपको पता ही है। प्लस और माइनस से जो अलग हो रहे हैं उनको गिन लो। तो देखो, एक प्लस यहाँ आ रहा है, एक माइनस यहाँ आ रहा है, इनको सर्कल कर लो, ये है। अब जो बचे उनको गिन लो, 1 2 3 4। तो टोटल कितने पद हैं इसमें, 4 पद। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन बी। ओके, तो इस क्लास को फिर हम यहीं तक रखते हैं, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। अब जिनके जो भी डाउट्स हैं वो लोग रुक जाइए, बाकी लोग जा सकते हैं। ठीक है, और जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए।